इस वक्त मैं प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर सब्ज़ादार की रिहायशी महविश जो सरापा एहतजाज हैं, उनका कहना है कि SHO सब्ज़ादार ने हमारे साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है और इस वक्त वो पुरज़ोर नारे पुलिस के ख़िलाफ़ लगा रहे हैं। इसके साथ ही मैं उनसे पूछूंगा कि उनके साथ क्या मामला क्या हुआ है, वो बताएंगे अपनी ज़बानी में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महविश है। मैं सब्ज़ादार शाहनूर साबिर होटल वाली गली की रहने वाली हूँ। मैं एक आर्टिस्ट हूँ। SHO सब्ज़ादार जो है ये इन्होंने 10 तारीख की 2 बजे रात हमारे घर में रेड की है, जबकि हम लोग किराए पर रहते हैं। ऊपर वाला पोर्शन मेरा है, नीचे लेडीज़ अलग रहती हैं। वो जो मर्ज़ी करें, करती हैं नहीं करती, वट एवर उनका फेल है, मेरा फेल नहीं है। इसने हमारे घर घुस कर रेड किया, हमारे घर की तलाशी ली है। घर में से कुछ भी नहीं निकला, ना शराब ना बंदा ना कुछ। इसने झूठा मुकदमा दिया मेरे ऊपर 371 AB का। उसके बाद इसने 13 लीटर शराब डाली है, जो अगले दिन डिस्चार्ज हो गई। उसके बाद ये हमें डाले में बिठा के तीनों लेडीज़ को, नीचे वाली 2 को, एक मुझे लेकर थाने चला गया। थाने ले जाकर इसने 25 जूतियाँ मुझे मारी हैं। 25 जूतियाँ इसने मुझे मारी हैं। 25 जूतियाँ इसने दूसरी जो लेडीज़ थी उनको मारी हैं। उनको जूतियाँ मार के सारी रात इसके कारेगाज जो थे हमारे साथ गंदी हरकतें करते हैं। कभी इधर दंदी काटते थे, कभी इधर दंदी काटते थे। सारी रात उस पर्चा FIR देने के बाद इसने सारी रात में थाने में रखा है। सारी रात हमारे साथ गंदी हरकतें करता रहा। उसके बाद मुकदमा खारिज हो गया। अब हम लोगों को घर नहीं जाने देता। कहता है अगर मेरे 2 भाई वकील हैं, अगर तू मेरे खिलाफ कितने भी रिट की थी या कितने भी गई तो मैं इसके भाइयों ने मेरे ऊपर रिट भी की हुई है, पर्चे के आर्डर पता नहीं किस चीज़ के हैं। उसके बाद इन्होंने कहा कि जी अगर तू कितने भी गई तो मैं तेरे खिलाफ झूठे मुकदमे दांगा, मेरा इलाका छाड़ दे। अगर तू मेरा इलाका नहीं छड़ेगी तो मैं तेरे और पर्चे फंसावांगा कि तू बाहर आना भूल जाएंगी। अगर मैं जुराइम करती हूँ तो मेरे पर पर्चा दे, FIR दे। इसका ये मतलब तो नहीं है कि मुझे घर से बेघर करे। मुझसे पैसे मांगता है, मंथली मांगता है, मैं कहाँ से दूँ? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं कहाँ से दूँ? ये मेरी छोटी बेटी है, इसको पूछे इसके साथ क्या बकवास कर रहा था, क्या बोल रहा था। नूर बताओ। अंकल मुझे भी पुलिस वाले ने मारा था और मुझे कहता कि तुम्हारी मम्मा गंदी है। अब बताएं, ये अल्फाज बच्ची को कहने चाहिए थे कि तुम्हारी माँ गंदी है? मैं गंदी हूँ, अच्छी हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए हूँ। मुझे कहता है मैंने तेरे पर झूठे मुकदमे दे देने हैं, मैं तेरा इनकाउंटर कर देना। अरे भाई मेरा इनकाउंटर क्यों करना है? मैं कोई जासूस हूँ? मैं कोई पाउडर बेचती हूँ, चट्स बेचती हूँ? मुझे इंसाफ दो, मेरा इनकाउंटर क्यों करना? मेरे बच्चों का वाली वारस बनेगा, कल नू मेरे बच्चों को खान नू देगा। ये मेरा बड़ा बेटा है, इसका मारा है, इसका सर फाड़ा, ये मौके पर। जी सर, मैं घर था, हम सारे बहन भाई बैठ के खाना खा रहे थे। ये पुलिस वाले आए हैं, दरवाज़ा खड़काया, मम्मा ने दरवाज़ा खोला है तो अंदर से ये इनके धक्का मारा है मम्मा को। अंदर आए हैं, सारे बच्चों को उठा के मारने लग पड़े। एकदम से सारे घर में तलाशी लेने लग पड़े। मम्मा को ऊपर हमारे करके कैमरा लगा हुआ था, वो कैमरा भी इन्होंने उतार लिया। मुझे भी मारा है, मेरा सर इधर से देख ले फाड़ दिया, जैसे ये मेरा सर फाड़ दिया और बहुत बदतमीज। हमारी वज़ीर आला पंजाब से रिक्वेस्ट है, खुदा के वास्ते, खुदारा हम औरत ज़ात हैं, हमारी मदद करें, हमारी हेल्प करें। SHO कमर बढ़ाना को वहाँ से मुअत्तल किया जाए। इसके अलावा हमारी और कोई अपील नहीं। हमें घर से बेघर किया हुआ है। ईद का दिन है, हम अपने बच्चों को लेकर सड़कों पर सो रहे हैं, कभी कहीं डर के हमारे घर नहीं जाते कि घर जाएंगे फिर किसी झूठे मुकदमे में हमें फंसा देगा। DSP के पास गए हैं, SP ग्रिंटन के पास गए हैं, DIG के साहब के पास पेश हुए हैं। आज करते हैं, कल करते हैं, आज करते हैं, कल करते हैं, कोई कुछ नहीं करता। डेली हमारे घर पुलिस वाले आते हैं, चक्कर लगा कर चले जाते हैं। बच्चों का जीना हराम किया हुआ है। इस बच्चे को कहते हैं कि जे तू कुछ बोलिया मैं तेरे भी झूठे मुकदमे दे दूँगा। साडा कसूर की है? मैं पाकिस्तानी है, मेरा यही कसूर है। सुना कि महविश का कहना था कि हम आला कान से हमारी अपील है कि हमें इंसाफ दिया जाए।